बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए बच्चों एक आसान सी टिप्स, आपको पता है कि कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मैथमेटिक्स है। जिस बच्चे को ये 15 लेक्चर इसके ऊपर मेरे होंगे और ये 15 लेक्चर आप लोग सीक्वेंस से इनको तैयार करेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अच्छी तैयार हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों कोशिश करनी है कि आप इसको सीक्वेंस से सुने और इसको साथ साथ जो एक्टिविटी या होमवर्क मिले उसको भी आपने साथ साथ सॉल्व करना है। तो हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करने लगे हैं लेक्चर 1 में। सबसे पहले बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप आज का लेक्चर है, इसको ज़रा देखें। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 2 एलिमेंट मौजूद हों, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल, तो इसमें अल्केन हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन, अल्काइंस, इसी तरीके से बेंजीन, ये हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, क्योंकि मैट्रिक में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये चैप्टर में चीज़ें छोड़ी होती हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में भी हो जाए, फिर अल्काइल ग्रुप से असल में प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इनके बारे में कुछ पॉइंट ज़हन में ला लेते हैं। अल्केन, जिसको आप पैराफिन का नाम भी देंगे, पैराफिन। इसी तरीके से अल्कीन्स, जिनको हम ओलेफिन भी कहते हैं, और अल्काइंस, इनका और कोई नाम यूज़ नहीं होता। बच्चों, अब अगर देखा जाए तो ANE किसको शो करता है? सिंगल बॉन्ड को। ENE किसको शो करता है? डबल बॉन्ड को। YNE किसको शो कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड को। तो इनके अंदर हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्केन। हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्केन। जबकि इधर क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्कीन। नेक्स्ट उधर क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्काइन। कहीं पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, अल्काइन होंगे, कहीं पे भी डबल बॉन्ड होगा, एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो अल्कीन होंगे, और जिन कार्बन्स के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे वो अल्केन होंगे। सेकेंड पॉइंट, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि इनको याद रखना है, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड होते हैं और उनको हम क्या कहेंगे? इनको भी हम नाम देंगे दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से इनके जो रिएक्शंस होंगे, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, जबकि ये अनसैचुरेटेड हैं, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। मोस्टली इनके एडिशन रिएक्शंस होंगे, बाकी डिटेल तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एडिशन रिएक्शन मोस्टली इनकी प्रॉपर्टी में आता है। और इनके भी रिएक्शंस क्या होंगे? दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन।
इसी तरीके से हमारे पास इनके भी एडिशन रिएक्शंस होंगे। और नेक्स्ट इनके जनरल फार्मूले क्या हैं? दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2, जबकि इनका जनरल फार्मूला क्या होगा? दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n। ये साइक्लोअल्केन का भी जनरल फार्मूला यही होता है बच्चों, CnH2n। साइक्लोअल्केन का भी, साइक्लोअल्केन और अल्कीन, ओपन चेन अल्कीन का जनरल फार्मूला सेम होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनका जनरल फार्मूला, दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n-2। फिर इसी तरीके से इनकी होमोलोगस सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। जैसे होमोलोगस सीरीज़ होती क्या है? होमोलोगस सीरीज़ बच्चों ये हर फैमिली की होती है। जैसे अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ होगी, अल्कीन की होगी, अल्काइन की होगी, तो हर एक की होमोलोगस सीरीज़ होती है। इसमें हर मेंबर अपने साथ वाले मेंबर से, एडजेसेंट मेंबर से CH2 ग्रुप की वजह से डिफरेंट होता है, उसको हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। और ये कंपाउंड आपस में होमोलोग्स कहलाते हैं। सीरीज़ ऑफ कंपाउंड इन विच ईच मेंबर इज डिफर फ्रॉम एडजेसेंट मेंबर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। जैसे हम चंद की प्रैक्टिस इसमें कर लेते हैं। जैसे मैं इधर लिखने लगा हूं जी, नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसी तरीके से लाइन ड्राइंग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो वो भी हम आगे इनके बना सकते हैं। तो चंद एग्जांपल, जैसे मैं अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ लेके चलूँ तो बच्चों पहला मेंबर मीथेन, फार्मूला CH4, स्ट्रक्चर क्या होगा? एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। नेक्स्ट मेंबर इथेन, फार्मूला क्या बन जाएगा जी? C2H6। 2 कार्बन लगा के उनमें की वैलेंसी पूरी करें तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन इधर भी आ जाएंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपेन, अल्केन में 3 कार्बन हो या 3 से ज़्यादा हो तो उनके साथ N भी लिखा जा सकता है, इसलिए मैं N प्रोपेन भी लिख सकता हूँ, स्मॉल n, N स्टैंड फॉर नॉर्मल चेन, सिर्फ प्रोपेन भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? C3H8, और इसका फार्मूला क्या बनेगा? कार्बन आपको पता है 3 है, वैलेंसी पूरी करें तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरे के साथ 3 हाइड्रोजन, उसकी वैलेंसी पूरी हो गई है। इसी तरीके से 4 कार्बन आ जाएं बच्चों तो ब्यूटेन या N ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, C4H10 हो जाएगा, कार्बन 4 लगा दें, वैलेंसी पूरी करें तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट के साथ भी 2 हाइड्रोजन, और आखिरी वाले के साथ 3 हाइड्रोजन। तो सो ऑन ये सीरीज़ बच्चों आप लोग इसको 15 तक एटलीस्ट याद कर लें। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसे पेंटेन कहते हैं, 6 वाले को हेक्सेन कहते हैं, 7 वाले को हेप्टेन, 8 वाले को ऑक्टेन, 9 वाले को नोनेन, और 10 वाले को डिकेन, 11 वाला अनडिकेन, 12 डूडिकेन, 13 ट्राइडिकेन, 14 कार्बन वाला टेट्राडिकेन, 15 कार्बन वाला पेंटाडिकेन। सो ऑन इस सीरीज़ को याद कर सकते हैं। इसी तरीके से सिर्फ अल्केन में जो है पहला मेंबर मीथेन से शुरू होता है, बाकी जो अल्कीन या अल्काइन है वहाँ पे जो इथेन की जगह इथीन हो जाएगा, प्रोपेन की जगह प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटेन की जगह ब्यूटीन हो जाएगा, ENE आ जाएगा। और अल्काइन में क्या आ जाएगा? पहला मेंबर इथाइन, दूसरा मेंबर प्रोपाइन, तीसरा मेंबर ब्यूटाइन, चौथा जिसमें 4 जो नेक्स्ट है 5 कार्बन वाला पेंटाइन, क्योंकि वो एक कार्बन से इसलिए शुरू नहीं हो सकते क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में होना ज़रूरी है, या ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए वो हमेशा जब भी शुरू होंगे वो 2 कार्बन से एटलीस्ट शुरू होंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें भी थोड़ी सी पता हों, ये बेसिक चीज़ है बच्चों। उसके बाद में अल्काइल ग्रुप असल में पढ़ाना है। तो इस तरह की अगर मैं कहीं लाइंस ड्रा करता है या कोई ऐसे लाइंस ड्रा कर देता है, लाइन ड्राइंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो इस तरह का लिखने का मतलब ये है कि बच्चों ये आपके पास इथेन है,
लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे एक डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये इथीन बन गया, एक और बॉन्ड लगा दूं तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे करके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों, ऐसे करके ये वाला, तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, तो ये प्रोपेन है या एन प्रोपेन भी इसको लाइन ड्राइंग स्ट्रक्चर में कहा जाता है। लेकिन अगर मैं पहला डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ तो इसको प्रोपीन बोलूँगा, लेकिन अगर इधर बॉन्ड लगा देता हूँ तो इसको मैं प्रोपाइन बोलूँगा। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन ऐसे करते करते ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपसे कहता हूँ बच्चों ये क्या किसका स्ट्रक्चर है, तो आप इसके कॉर्नर देखें तो आपको 4 नज़र आ रहे हैं, आप कहेंगे इसका नाम है ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। लेकिन अगर इसमें मैं डबल बॉन्ड फर्स्ट के बाद लगा देता हूँ तो आप इसका नाम रखेंगे ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन हो गया। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की जगह मैं इधर एक और बॉन्ड लगा देता हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कार्बन ऐसे बढ़ाते जाएं, इसका स्ट्रक्चर को ऐसे चलाते जाएं, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप कॉर्नर काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये आप कहेंगे ये तो पेंटेन का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा हो तो ये किसका स्ट्रक्चर है, पेंटीन का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसमें यहाँ हाइड्रोजन एक और बॉन्ड आ जाए तो ये किसका स्ट्रक्चर है, पेंटाइन का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों इस तरीके से इनके ये लाइन ड्राइंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो बोर्ड के लिहाज से कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती कि बोर्ड में आनी है, ये तो बेसिक आनी चाहिए बच्चे को ताकि वो नॉमेनक्लेचर शुरू कर सके। तो बच्चों यहाँ से अब जहाँ से मैं पढ़ाने लगा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने नोट भी करनी है साथ साथ। अल्काइल ग्रुप क्या होता है जी, तो हम सबसे पहले अल्काइल ग्रुप पे आते हैं जी। अल्काइल ग्रुप डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर के साथ बॉन्ड लगा देना है। ये बॉन्ड बच्चों यहाँ लॉन्ग चेन के साथ, ये ब्रांचेस के तौर पे आते हैं क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये लॉन्ग चेन के साथ हम यहाँ से इसको अटैच करते हैं तो ये बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। कैपिटल आर हमें केमिस्ट्री में जहाँ पे भी नजर आएगा हम इसको अल्काइल ग्रुप कहेंगे। और ये बनता किससे है, ये अल्केन से बनता है। डेफिनेशन क्या है कि जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें जो नया ग्रुप बन जाता है उस ग्रुप का नाम है अल्काइल ग्रुप। तो डेफिनेशन बन जाएगी व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिमूव, group form is called alkyl group। जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें जो ग्रुप बनता है उसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, आर से। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और आर का जनरल फार्मूला क्या होता है, आर होता है जी CnH2n+1, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। नाम का रूल कैसे देने हैं, नाम कैसे देने हैं बच्चों, इनके नाम अल्केन के नाम से ड्राइव होते हैं, इसलिए ANE ऑफ अल्केन इज़ रिप्लेस्ड बाय YL। ANE ऑफ अल्केन इज़ रिप्लेस्ड बाय YL। क्या मतलब, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। अल्केन का ANE हटाकर उसकी जगह YL लगाते जाएं। जैसे हर एक की होमोलोगस सीरीज़ है तो बच्चों मैं इसकी होमोलोगस सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ अल्काइल ग्रुप की, ठीक है। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइल ग्रुप। बच्चों अब इसकी अल्काइल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज में हम यहां पे लिख लेते हैं जी नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और एब्रीविएशन, शॉर्ट एंड नेम क्या यूज़ हो सकता है। इसमें 4 तक एटलीस्ट आपको अल्काइल ग्रुप की सीरीज याद करनी है। जैसे मीथेन से पहला अल्काइल ग्रुप मिथाइल बनेगा, फार्मूला क्या है जी CH3, हाइड्रोजन निकाल दिया है। स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बॉन्ड लगा दें, बाकी आप उसके साथ हाइड्रोजन 3 लगा दें। एब्रीविएशन पहले 2 लेटर यूज़ होते हैं, मिथाइल ME, कहीं पे भी हमें किसी स्ट्रक्चर के अंदर ME लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब होता है मिथाइल। अच्छा, 2 कार्बन अल्काइल ग्रुप का नाम इथाइल,
C2H5 इसका फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया है, बाकी हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। तो हमारे पास ये इस अल्काइल ग्रुप को अल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए जैसे इथेन से, तो इथाइल बन गया। इसके लिए पहले दो लेटर एब्रीवेशन में ET स्टैंड फॉर इथाइल, कहीं लिखा होगा ET, तो इसका मतलब होता है इथाइल। नेक्स्ट अगर हमारे पास आ जाए तो N प्रोपाइल, ये सिर्फ प्रोपाइल भी लिखा जा सकता है, लेकिन N प्रोपेन से N प्रोपाइल बन गया। फार्मूला C3H7। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 3 कार्बन उसी तरीके से लगाएं और पहले के साथ बॉन्ड लगाकर उसके हाइड्रोजन पूरे करें, तो अब आपके पास ये इसकी सीरीज़ जो है, ये आपके पास होमोलोगस सीरीज़ बन रही है। हर मेंबर अपने साथ वाले मेंबर से CH2 की वजह से डिफरेंट हो रहा है। देखिए इसमें अगर CH2 ऐड करें ये बनता है, इसमें CH2 ऐड करें ये बन जाता है। इसके लिए NPR स्टैंड फॉर प्रोपाइल। इसी तरीके से मैंने कहा था ये 4 कार्बन तक एटलीस्ट याद करें। N ब्यूटेन से N ब्यूटाइल बनेगा। C4H9, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन लगा दें, पहले के साथ बॉन्ड लगा दें, बाकी वैलेंसी कंप्लीट करें। कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट, बच्चों सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। 1 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अगर 3 बॉन्ड पहले से मौजूद हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसी तरीके से चलता जा रहा है। अब इसके लिए क्या लिख देंगे, NBU। BU स्टैंड फॉर ब्यूटाइल। लेकिन बच्चों ये तो सिंपल है, बाज़ दफ़ा ना कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेज आ जाती हैं। मैंने देखा है कि टीचर आपको कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेज दे देते हैं, उस केसेस में बच्चा फंस जाता है। जैसे मिथाइल से एक ही अल्काइल ग्रुप बनता है, मिथाइल, मीथेन से, इथाइल से इथाइल बनता है, लेकिन प्रोपाइल से 2 बनते हैं, N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन से भी 2 बनते हैं। तो इसी तरीके से हर एक से, तो वो भी हम 3-4 एक स्ट्रक्चर है, वो हम ज़रा इनके साथ प्रैक्टिस कर लें। सम इम्पॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप, ये इसी के अंदर हमने अपने नोट्स में ऐड करने हैं। सम इम्पॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप्स, ये वही टॉपिक है, सम इम्पॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप। अच्छा, सम इम्पॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास कौन कौन से हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों, प्रोपेन से 2 अल्काइल ग्रुप बनते हैं। अब आपके सामने मैं बनाने लगा हूँ, जस्ट 2 मिनट की बात है बच्चों, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रोपेन है, इससे 2 अल्काइल ग्रुप कैसे बन सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे प्राइमरी कहते हैं। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से बॉन्डेड हो उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। जो 3 से बॉन्डेड हो उसे टर्शरी कहते हैं। जो 4 कार्बन से बॉन्डेड हो उसे नियो कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन से जब भी हाइड्रोजन निकालोगे तो इसका जो नाम होगा उसी नाम के साथ YL आ जाएगा। जैसे ये N प्रोपेन है तो ये N प्रोपाइल बन गया, N प्रोपेन से N प्रोपाइल। लेकिन बच्चों ये जो हमारे पास मिड वाला कार्बन है, इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये 2 कार्बन से बॉन्डेड है। अगर इससे हाइड्रोजन निकालोगे तो इस ग्रुप का नाम सेकेंडरी प्रोपाइल भी है। इसी को सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप भी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल का कॉमन नेम एक यूज होता है आइसोप्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप को आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। एक तो ये चीज़ आपके जहन में आ गई। दूसरा अगर हम देखें तो ये एक तो हमें पता है कि प्रोपेन से, मैंने कहा ब्यूटेन से भी 2 अल्काइल ग्रुप बनते हैं। उनको ज़रा चेक करते हैं, ब्यूटेन से कौन से हम 2 अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं। तो ब्यूटेन से 2 अल्काइल ग्रुप N ब्यूटेन और N ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल हम बनाने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये N ब्यूटेन है, CH3 CH2 हाइड्रोजन साथ साथ पूरे करता जा रहा हूँ, और ये भी हमारे पास है, इसको हम नाम देंगे N ब्यूटेन। इससे हम 2 अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं क्योंकि इसमें 2 प्राइमरी कार्बन हैं। इस कार्बन से या इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका नाम यही रहेगा, सिर्फ ANE की जगह YL आ जाएगा। N ब्यूटेन से ये N ब्यूटाइल ग्रुप है, इसको ब्रांच को हम N ब्यूटाइल कहेंगे, N ब्यूटाइल। लेकिन इसमें सेकेंडरी कार्बन 2 हैं, ये कार्बन भी 2 कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन भी 2 कार्बन से बॉन्डेड है। तो इसलिए सेकेंडरी कार्बन से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। हर सेकेंडरी जो है आइसो नहीं होता, इसलिए इसको आइसो ब्यूटाइल नहीं कह सकते, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा।
इसलिए आइसोप्रोपाइल का कॉमन नेम सेकेंडरी प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल कह सकते हैं या सेकेंडरी प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं, लेकिन हर सेकेंडरी जो है वो आइसो नहीं हो सकता, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे, आइसोब्यूटाइल नहीं कहेंगे। जबकि हमारे पास अगर देखें अल्केन में लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल एज ए ब्रांच आ जाए, अगर हमारे पास लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन पे मिथाइल एज ए ब्रांच आ जाए, ये लॉन्ग चेन मैंने सेलेक्ट कर ली बच्चों, इसकी सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल एज ए ब्रांच लगा दी, तो ये जब कल नेक्स्ट लेक्चर आप में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे तो इसको मैं एक कॉमन नेम दूंगा। लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन पे जब भी मिथाइल ग्रुप आएगा और कहीं ब्रांच नहीं होगी तो इसको आप आइसो का नाम देंगे, तो ये आइसोब्यूटेन है। तो बच्चों आइसोब्यूटेन से दो अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। एक क्या बन सकता है, अगर इनके देखें ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कॉर्नर वाले किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो इसका नाम यही रहेगा, सिर्फ ANE की जगह YL लिख दोगे। तो मैं आपसे कहता हूँ सेकेंडरी ब्यूटाइल से, सेकेंडरी ब्यूटेन से जो ग्रुप बनता है उसका नाम क्या, आइसोब्यूटेन से जो ग्रुप बनता है उसका नाम क्या है, तो उसको नाम देंगे आइसोब्यूटाइल। प्राइमरी कार्बन से जब भी हाइड्रोजन निकालोगे तो इसका नाम सिर्फ ANE की जगह YL आ जाएगा, तो आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनेगा। लेकिन ये कार्बन कितनी कार्बन से बॉन्डेड है, ये तो 3 से है, तो ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन को टर्शरी कहते हैं। तो इसलिए अगर ये ब्रांच के तौर पे आ जाए, ये ब्रांच लगी हो, अब हम इसको क्या नाम देंगे, इस ब्रांच को नाम देंगे टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। अब बच्चों एक और आखिरी पॉइंट कि हमारे पास अगर सपोज करें लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल है तो आइसो कहते हैं कॉमन नेम में। अगर हमारे पास अल्केन में लॉन्ग चेन की सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाएं तो फिर हम उसको नियो का नाम भी देते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये लॉन्ग चेन है, इसकी सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगा देता हूँ, एक ऊपर मिथाइल ब्रांच लगा दी, एक नीचे लगा दी, और कहीं ब्रांच मौजूद ना हो तो इसको हम क्या नाम देंगे, तो ये आप कल के लेक्चर में इसकी मज़ीद डिटेल भी पढ़ेंगे। इसको नाम देंगे हम नियो। लॉन्ग चेन के सेकंड कार्बन में जब भी 2 मिथाइल हों तो कॉमन नेम नियो। टोटल कार्बन 5 हैं, नियोपेंटेन। तो बच्चों नियोपेंटेन में जितने कार्बन कॉर्नर पे मौजूद हैं वो सारे के सारे प्राइमरी हैं, क्योंकि वो एक कार्बन से बॉन्डेड है। जैसे ये है, इनमें से जब भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो नियोपेंटेन से एक ही अल्काइल ग्रुप बनेगा, नियोपेंटाइल। तो नियोपेंटाइल ब्रांच क्या हो सकती है, CH2 ये ब्रांच है, C इधर भी लिख देंगे, CH3 इधर भी लिख देंगे, CH3। तो नियोपेंटेन से जो ब्रांच बनी इसको नियोपेंटाइल कहेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छा समझ आया होगा। तो हम यहाँ पे लेक्चर अपना एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।